गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पिछले क्लास में 4 लेयर ऑफ वॉल समझ चुके थे। बाहर क्या होता है? इपिडर्मिस, फिर इंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टापेटम। टापेटम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, प्लांट का ज़्यादातर सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड। इसीलिए इपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टापेटम ये सब कैसे होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। अच्छा, इपिडर्मिस कैसा हो, कितने लेयर का होता है? एक लेयर का। मिडिल इंडोथेसियम कितने लेयर का? एक लेयर का। मिडिल लेयर भी कितने का? 1 से 3 लेयर का। और टापेटम 1 लेयर का होता है। टापेटम कितने लेयर का होता है बेटा? 1 लेयर का होता है। अब मेरी बात सुनो, ये तीनों किस में मदद करते हैं? डेहिसेंस में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? डेहिसेंस में मदद करते हैं। जबकि ये क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। न्यूट्रिशन देने का। अच्छा, डेहिसेंस की शुरुआत कहां से होगी? स्टोमियम से। कहां से? स्टोमियम। स्टोमियम समझ रहे हैं ना? मतलब जब हम, ये वो सुचूर था बेटे, हमने तो क्या किया था? एंथर ऐसा था ना, एंथर यहां देखो, एंथर ऐसा था, ऐसा एंथर हमने बनाया था। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सुचूर, ये सुचूर, ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल है। यहीं इसी पार्ट को क्या बोले थे? स्टोमियम। यहीं पर टेंशन, वाटर टेंशन क्रिएट होता है, जिससे यहां से ये क्या हो जाता है? फट जाता है। और एंथर का क्या होता है बेटे? डिस्पर्सल होता है। समझ में आ गया? तो बाहर से अंदर आई एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टापेटम। समझ में आ रहा है? टापेटम का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब मेरी बात सुनो, टापेटम का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टापेटम सबसे अंदर का लेयर है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और पॉलीपोलॉइड है। इसलिए इसमें डॉट की संख्या क्या बनाई गई है? 1 से ज्यादा। जबकि यहां देखो, ये सिंगल लेयर का है, ये भी सिंगल लेयर का है, ये 1 से 3 लेयर का है और ये 1 लेयर का है। ध्यान से देखो। और टापेटम के अंदर क्या है बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है जो 2n है। कैसा है? 2n और 2n। और इसके प्रत्येक सेल को क्या कहे? पीएमसी या एमएमसी। ये भी कैसा होगा बेटा? डिप्लॉइड। और इनमें हुआ रिडक्शन डिवीजन तो क्या बन गया? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर में एंजाइम जब डेवलप कर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन को। समझ में आ रहा है? अब इधर आइए, टापेटम कैसा होता है? तो पॉलीपोलॉइड होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड। दोनों वर्ड याद रखेंगे, पॉलीपोलॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यही कारण है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिडिल लेयर से अपने में जमा कर लेता है। इसीलिए जब मिडिल लेयर में खाना खत्म हो जाता है तो ये अब एकदम झंझरी की तरह पड़ा रहता है और बाद में ये फट जाता है ताकि ये स्पोर को डिस्पर्सल कर दे। तो टापेटम सारा का सारा खाना अपने में स्टोर कर लेता है। किससे छीन लेता है? मिडिल लेयर से, और अपने में स्टोर कर लेता है। क्यों स्टोर कर पाता है? क्योंकि इसका पोलाइडी नंबर ज़्यादा है, इसमें क्रोमोजोम नंबर ज़्यादा हैं, इसलिए ये खाना को स्टोर कर लिया। और जब खाना को स्टोर कर लेता है तो बाद में ज़रूरत पड़ने पर किसको देता है? पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर को थमा देता है। अब देखिए टापेटम, ध्यान से देखिएगा, ऊपर हमने एक लेयर बनाया, ये हेक्सागोनल टाइप का दिख रहा है। ये क्या बनाया? इंडोथेसियम। उसके नीचे क्या बनाया? मिडिल लेयर। और ध्यान से देखिए, अलग क्या बनाया है? अलग क्या बनाया है? टापेटम। टापेटम भी सिंगल लेयर बनाया है, मगर इसमें देखिए डॉट की संख्या 1 दिखाई है कि बहुत ज़्यादा दिखाई है? बहुत ज़्यादा दिखाई है। क्यों दिखाई है? क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और कैसा पोलॉइड ही है? पॉलीपोलॉइड। ठीक है, थोड़ी देर में समझते हैं। इस माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया इसको बोलते हैं। आ रहा है समझ में? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर में देखिए क्या भरा हुआ है। इसके अंदर में भरा है स्पोरोजीनस टिश्यू, जो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। अच्छा, ये सारे सेल कैसे हैं? डिप्लॉइड है। ठीक है। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जो सेल पड़े हुए हैं उनको कहते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा बताइए, ये डिप्लॉइड है तो ये भी कैसा होगा बेटे? डिप्लॉइड। अब इस पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन, तो क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। अच्छा बोलिए, रिडक्शन डिवीजन के बाद जो सेल बना है इसमें इसके क्रोमोजोम नंबर आधे हो जाएंगे, इसीलिए ये डिप्लॉइड है तो ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। आ गया? तो पहला हैप्लॉइड सेल कौन सा बना? माइक्रोस्पोर। कौन सा बना? माइक्रो। इससे पहले जो भी सेल आप देख रहे हैं सब कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, माइक्रोस्पोर बन चुका है।
माइक्रोस्पोर्स में ही डेवलपमेंट होने के बाद क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन। दोनों में बुनियादी फर्क बस एग्जाइन का है। यदि इसमें एग्जाइन नहीं है तो वो माइक्रोस्पोर है, और इसमें एग्जाइन डेवलप कर गया तो क्या बोल देते हैं इसको? पोलन ग्रेन। क्या बोल देते हैं? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही है। एक विदाउट क्या है? एग्जाइन है, और एक के ऊपर क्या है? एग्जाइन का लेयर है। समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम बार बार डिफाइन कर रहे हैं टापेटम को। टापेटम 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 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टापेटम न्यूट्रिटिव लेयर है। कैसा लेयर है? न्यूट्रिटिव। कहाँ होता है? किसके बाहर होता है? किसके चारों तरफ होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू के चारों ओर होता है। ध्यान से सुनिए, टापेटम न्यूट्रिटिव लेयर है, यही लिखा हुआ है। अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो सकता है बताइए? मान लीजिए एक सेल ले लिए जिसमें एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन हो मगर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करे, तो बताइए थोड़ी देर के बाद उसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएगा। फिर क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड कर गया मगर साइटोप्लाज्म, तो 4 सेल हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस हो जाएगा एक सेल में। ऐसे ही करते करते यदि बहुत बार डिवीजन होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पैदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही लिखा, यूनि न्यूक्लिएटेड सेल है, इसमें एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गया, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो मान लीजिए फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 4 सेल बन गया, और होता तो और ज़्यादा बन जाता। तो हम कह रहे थे यहाँ कैसा न्यूक्लियस जमा हो गया? एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाना ही क्या कहलाएगा बेटे? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन। इसी को सिनोसाइट भी बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन, सिनोसाइटिक कंडीशन। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो। अब हमने बोला कि इसमें पोलाइडी भी ज़्यादा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलाइडी? पोलाइडी से मेरा मतलब क्या है? पोलाइडी से मतलब है सेट ऑफ क्रोमोजोम। मान लो किसी में 2 सेट हैं और किसी में 4 सेट हैं, मतलब एक ही सेट के दुगुने हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलाइडी डबल हो गया। क्या हो गया? पोलाइडी। जैसे यहां समझो, हम बोल रहे हैं कि कोई डिप्लॉइड सेल है, मतलब 2 सेट 2n है, 2n कंडीशन है, और इसमें इंडोमाइटोसिस हो गया, क्रोमोजोम नंबर डबल हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट क्रोमोजोम नंबर डबल हो गया। अब कितने हो गए? 4n हो गए, 4 सेट हो गए। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? पॉलीपोलॉइड। पॉलीपोलॉइड, पोलाइडी नंबर डबल हो गया। ठीक है, तो इसको पॉलीपोलॉइड बोलेंगे। पोलाइडी नंबर डबल हो गया। आ गया समझ में? मतलब सेट ऑफ क्रोमोजोम्स क्या हो गए? डबल हो गए। ठीक है, तो टापेटम में दोनों कंडीशन पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी और पोलाइडी भी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को ड्रॉ कर लेता है। किससे? मिडिल लेयर से। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ टापेटम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फंक्शन ऑफ टापेटम। फंक्शन ऑफ टापेटम की बात करें तो एक तो हम पहले ही बता दिए। क्या बता दिए बेटा? फंक्शन ऑफ टापेटम में पहला फंक्शन तो आपको पहले ही रटा दिए। क्या रटा दिए? कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको करता है? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को। दूसरी बात, ये कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता है, खासकर कैलेज एंजाइम। तो कहोगे ये कैलेज एंजाइम का काम क्या है? ध्यान से सुनो, यहां से शुरू करते हैं। पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर भरा हुआ था ना, उसी में से एक सेल को हमने निकाल लिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है, इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो टोटल कितने सेल बनेंगे? 4। तो 4 जो सेल बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन के बाद, ये चारों सेल आपस में चिपके होते हैं कैलोज प्लग से। किससे बेटा? कैलोज प्लग। कैलोज प्लग